यहां पर आपको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। आइडेंटिटी सामने मैं लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बोलो जल्दी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अभी हमने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन देखा, ये है। इसी एक्सपांशन का फैक्टराइजेशन ये होगा। समझ में आई ये चीज? फैक्टराइजेशन मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों टर्म्स जो आएंगे दे आर कॉल्ड फैक्टर्स। क्लियर? अब ये अप्लाई करने के लिए आपको पहले तीनों टर्म्स जो है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी अप्लाई तब होगी। तो चेक करो, ये टर्म और ये टर्म, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको दिख रही। तीनों टर्म्स में x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और z का स्क्वायर है, लेकिन ये जो नंबर है अभी उसका स्क्वायर नहीं है। तो 4 को क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए? 2। तो 2 और x और इसका क्या लिख देंगे हम? होल स्क्वायर। समझ गए ये चीज? फिर 9y स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कंप्लीट स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर। और c की जगह पे क्या आएगा बताओ जल्दी? 4z का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? और बाद में ये जो तीन टर्म्स आ रही है, ये तीन टर्म्स लिखेंगे तो +2। अच्छा, मैंने एक चीज यहां पर मिस कर दी बताना तुम लोगों को, वो भी ध्यान से सुनना। यहां पर सारे टर्म्स पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें सारे टर्म क्या है? पॉजिटिव। समझ गए? तो अगर कुछ टर्म नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कोई एक टर्म इसमें नेगेटिव है। अब वो कौन सी नेगेटिव होगी? कैसे पता चलेगा कि x नेगेटिव है कि y नेगेटिव है कि z नेगेटिव है? कैसे पता चला z नेगेटिव? गुड। तो जहां जहां पर आपको z वाली टर्म दिख रही है उसके सामने माइनस का साइन है। क्लियर हुआ? इसका मतलब z वाली टर्म जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पर सिंपली 4z न लिख के हम यहां -4z का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है ये +2ab, तो +2 ए के प्लेस पे क्या आएगा? तो देखो ए के प्लेस पे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x। और बी के प्लेस पे क्या आएगा? 3y, तो ये आ जाएगा 3y +2bc। फॉर्मूले में आता है +2bc, तो 2 और b के प्लेस पे 3y और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -4z। तो इस फॉर्मूले में अरेंज कर दो 3y और ये हो जाएगा -4z +2ca। तो c के प्लेस पे यहां पर आ जाएगा -4z और a के प्लेस पे आ जाएगा 2x, तो हो जाएगा -4z और इधर पे आ जाएगा 2x। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इस फॉर्मेट पे अरेंज हो गया। हालांकि फैक्टराइज करने के लिए अगर आपने सिर्फ पहले तीन वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लिए ए बी सी, तो उतने पे ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बाकी तो हमने बस अरेंज करने के लिए किया है। तो क्या आएगा आंसर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है हमको। a की जगह पे क्या रखेंगे? 2x। b की जगह पे क्या रखेंगे? 3y। और c की जगह पे क्या रखेंगे? -4z। समझ में आई ये चीज? दैट्स इट, फैक्टराइज्ड। इसको चाहो तो दो बार लिख लो, 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके, कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोचना कैसे बनेगा। क्या है बता? क्या है? सेकेंड वाले का बोल रहा हूं। हो गया ये सभी का? हटा दूं इसको मैं?
हटा दो, ये वाला पार्ट तो हटा दो ना, ये तो हो गया होगा ना सबका। चलो सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। 2x² प्लस y² प्लस 8z², और ये सारी टर्म्स है। सबसे पहले आप ये देखो, पहला स्टेप, कि किस में माइनस साइन दिख रहा है। कहां पर माइनस है? जहां जहां पर x है वहां वहां पर माइनस है। समझ में है? मतलब x वाला टर्म क्या होगा? नेगेटिव। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इधर पे अक्षता, इधर पे ध्यान दो, x वाला टर्म नेगेटिव हो गया, ये क्लियर। फिर उसके बाद ये टर्म क्या लिखी हुई है? 2x²। तो किसका स्क्वायर 2 होता है? किसकी स्क्वायरिंग करने पे 2 मिलता है? √2। तो इसको हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। क्लियर? लेकिन एक और चीज यहां पर माइनस भी आएगा। क्यों आएगा माइनस? समझ गए ना? क्योंकि जहां पर x है वाली टर्म क्या है? नेगेटिव। तो ये फर्स्ट जो 2x² है उसको मैंने ऐसा लिखा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? y² को कुछ नहीं करेंगे, y² को y² ही लिखेंगे। अब आते हैं इस टर्म में। तो बताओ 8 किसका स्क्वायर करने पे हमको 8 मिलता है? √8। √8 की स्क्वायरिंग पे हमको क्या मिलता है? 8। क्या ये समझ में है सबको? लेकिन √8 को और अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं? √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। यही होता है 8 का वैल्यू, जिसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा? 2√2। क्या ये क्लियर हुआ? तो √8 का स्क्वायर न लिख के मैं इसको लिखता हूं 2√2z का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में है सबको? क्योंकि 2√2 की वैल्यू √8 ही है और स्क्वायरिंग करने पे आपको मिलेगा 8z²। क्या ये क्लियर हुआ सबको? पक्का? अमन समझ में आया? ओके। तो यहां पर मैंने a² प्लस b² प्लस c² अरेंज कर लिया। इससे आपको यह पता चल गया a, b और c की वैल्यू क्या है। पता चल गया ना? बताओ a की वैल्यू क्या है? -√2x। b की वैल्यू क्या है? y। c की वैल्यू क्या है? 2√2z। क्लियर? तो फाइनली आंसर क्या आना है वो भी आपको पता है। क्या आना है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या लिखोगे? -√2x। b की जगह पे क्या लिखोगे? +y। और c की जगह पे क्या लिखोगे? 2√2z। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये आना है आपका आंसर। लेकिन ऐसा देख के आंसर लिखना सही नहीं है, आपको बाकी बची हुई टर्म्स को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा, आप लोग मुझे बताओगे +2ab आना चाहिए। तो बताओ क्या लिखो यहां पर? 2 a की जगह क्या लिखूंगा? -√2x। बी की जगह क्या लिखूंगा? ओनली y। स्क्वायर कोई बोल रहा है, क्यों बोल रहे हो स्क्वायर? ठीक है, 2bc। तो 2 b की जगह पे क्या लिखूंगा बताओ जल्दी? y। और c की जगह पे 2√2z। तो क्या आ जाएगा? 2√2z। और +2ca आना चाहिए। तो 2c के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2√2z। और a के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -√2x। तो आ जाएगा 2√2z। और ये आ जाएगा माइनस, क्या था? -√2x। ये आएगा। क्लियर? जो आपने लिखा क्या वाकई में वो सही है और सॉल्व करने पे यही आता है? अभी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, अगर मैं ये नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। 2√2 आ गया, x × y आ गया। समझ गए? इन सब का मल्टीप्लीकेशन चेक करो क्या हो जाएगा? 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4√2yz। देखो 4√2yz आ रहा है। इन सब का मल्टीप्लीकेशन चेक करो। √2 कितना बन जाएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो ये कितना आ जाएगा? -8z। -8zx। क्लियर सबको? हाँ, ओके, ठीक। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो।
हाँ जस्ट हाँ, तो ये बन गया, सबका हो गया। जिसका बचा है वो कंप्लीट कर लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12zx प्लस 6 माइनस 12yz है, z इंटू y है ये, और प्लस 6zx फैक्टराइज 10, इसको फैक्टराइज करके बताओ। ठीक है, और अगर किसी को पिछले क्वेश्चन में डाउट तो वो भी पूछ सकता है। ये समझ में आया प्रियांश क्या किया हमने, है ना? तो ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो लिखो ब्रैकेट में ये, भाई ये तूने 2 क्यों लिखा है, यहाँ सिर्फ √2 है ना, माइनस √2x, ठीक से नोट कर उसको। हम्म, अन्वेषा दिखा एक मिनट नोटबुक, ये पूरी टर्म्स लिख ली ना? हाँ ठीक है, समझ में आया ना? हम्म, y² लिखा ना, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, 2y का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, वो नीचे जो लिखा है। हो गया? हाँ करेक्ट है। हम्म, हो गया। ओके, जिनका नहीं बना एक बार जल्दी से चेक करना, या जिसने बना लिया वो एक बार आंसर वेरीफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि माइनस कौन कौन से टर्म के साथ लगा है। तो जहां पर y है वाला टर्म नेगेटिव है, तो मतलब आप समझ गए कि y वाला टर्म नेगेटिव होगा। जो ये फर्स्ट टर्म है ये x² एज इट इज रहेगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यहां पर माइनस भी लिखा जाएगा क्योंकि y वाला टर्म नेगेटिव है। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? प्लस 3z का होल स्क्वायर। समझ गए ये चीज? तो पहले 3 टर्म से आपको एबीसी मिलेगा, जिससे आपको फाइनल आंसर तो पता ही है क्या आना है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? a मतलब कि x, b मतलब कि -2y, और c मतलब कि 3z का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बाकी इसको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे? +2ab लगा देंगे, तो a की जगह पे x और b की जगह पे -2y, +2bc लगा देंगे, तो b की जगह पे -2y और c की जगह पे 3z, +2ca लगा देंगे, तो c की जगह 3z और a की जगह पे x आ जाएगा। क्या ये क्लियर? चेक कर लो, ये आ गया क्या आंसर सभी का? ठीक है, हटा दो फिर उसको मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पर जो आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली, पहले मैं वो आइडेंटिटी लिखता हूं। दो आइडेंटिटीज है, समझना। फर्स्ट है a+b का होल क्यूब, नंबरिंग मुझे याद नहीं कौन से नंबर पे हम। और सेकेंड है a - b का
होल क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूं, सेकेंड आइडेंटिटी आप लोग बताओगे क्या होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो अगर a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है तो क्या चेंजेस होगा बताओ, अंदाजा लगाओ अपना अपना, क्या होगा, ए क्यूब, ये भी बी क्यूब रहेगा, ये टर्म भी सेम रहेगा 3a² बी, और ये टर्म भी सेम रहेगा 3ab², टर्म सारे सेम रहेंगे, बस प्लस माइनस में चेंज होगा। माइनस कहां लगेगा बता दो, 3a² बी यहां माइनस लगेगा और यहां माइनस लगेगा, और यहां पर क्या लगेगा, प्लस। कैसे याद रखते हो कहां माइनस लगाना है, कैसे याद रखते हो कहां माइनस लगाना है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ b की पावर क्या है 1 और यहाँ b की पावर क्या है 2, तो जहां पर भी b की पावर ऑड नंबर होती है, ऑड नंबर मतलब 1 या 3, तो वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो यहाँ b की पावर 3 थी इसलिए नेगेटिव, यहाँ b की पावर 1 है इसलिए नेगेटिव, यहाँ b की पावर 2 है इसलिए ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव। याद रहेगा, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी अप्लाई होंगी इन चारों क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 2x + 1 का होल क्यूब। ओके, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो मैच करके कि a की जगह पे क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है अनन्या, a की जगह पे 2x और b की जगह पे क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो फॉर्मूले में जहां जहां a है उसकी जगह पे 2x डालो। तो ये a का क्यूब है, मतलब हम क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब, तो b की जगह पे क्या आ रहा है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 का क्यूब। ओके, फिर आएगा प्लस 3a², a मतलब फिर से 3x का होल स्क्वायर, और b, सॉरी b लिखा नहीं मैंने, b की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 3ab², तो ये हो गया a और इधर पे आ जाएगा b² 1। क्लियर, ये काम कर लोगे, चलो जल्दी से करो यहां तक, और जिनका फर्स्ट बन जाए सेकेंड थर्ड फोर्थ कंटिन्यू करते जाना। ठीक है, ओह मैंने गलती से 3 लिख दिया, ये 2x है। यहां तक क्लियर? हाँ अक्षता, अब मुझे बताना फर्स्ट टर्म क्या बनेगी। ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, चाहे गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आंसर बताओ। अमन बता फर्स्ट टर्म क्या बनेगी। 8x, सारे बच्चे जिनको इसमें प्रॉब्लम जाती है दिमाग में डालो, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2x होल क्यूब है तो 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, समझ में आया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसलिए बना 8, और x का भी क्यूब है इसलिए x क्यूब बनेगा। क्लियर ये चीज। 1 का क्यूब का क्या मतलब होगा 1 × 1 × 1, तो 1 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या मिलेगा मुझे +1 मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। इस वाली टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो अगर प्रॉब्लम जाती तो रफ में करके देखो। पहले 3 तो एज इट इज रहेगा, 6 किसी ने बोला तो 6 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। जो आप बोर्ड मास पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 की स्क्वायरिंग करोगे, क्या हो जाएगा 4, और x² आ जाएगा, और इंटू वो क्या है 1। समझ में है मैं क्या कर रहा हूं, 4 3 सा कितना हो जाएगा 12 x², और 1 से मल्टीप्लाई होने पे वही नंबर मिलता है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका +12 x²। क्या ये क्लियर हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन चाहिए मुझे, बताओ क्या होगा। 3 2 ज़ा 6, 6 × 1 क्या हो जाएगा 6, और यहां पर एक x है, तो प्लस ये टर्म क्या आ जाएगा 6x। क्या ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, ये आंसर सही है लेकिन लिखने का तरीका और बेटर करना है हमको इसमें। तो और बेटर कैसे किया जाएगा, x की बड़ी पावर को पहले लिखा जाएगा 8x³, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर को लिखेंगे x की, तो कौन सी टर्म लिखाएगी इसके बाद
ये वाली टर्म प्लस 12x², फिर उसके बाद अगली टर्म कौन सी लिखाएगी, प्लस 6x, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखाएगा, +1। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? अब अगर किसी का कोई डाउट है मुझसे पूछो, और नहीं है तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करो। कुछ डाउट है क्या? पता क्या डाउट है? एक सेकेंड ना, ये वाला पूछ रहा है। देख मैं क्या किया, ये 4 टर्म है, मैंने क्या किया, पहली टर्म को वैसे ही लिखा, फिर मैं देखा x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 से और छोटी पावर कौन सी, x², तो उसको मैंने उसके बाद में लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने 6x को लिखा, और जो +1 है उसको सबसे आखिरी में लिख दिया। तो ये एक सही तरीका होता है पॉलिनोमियल को लिखने का, घटते क्रम में पावर के एक्सपोनेंट के। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड का आंसर आएगा 4a², सॉरी क्यूब है ना, 8a³ -27b³, ठीक है, फिर आएगा 3 2 6, 2 2 4, 4 2 4 3 12, 12 3 36, हाँ -36a²b 9, हाँ ठीक है सही। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड, क्या बोल रहे हैं इसमें? तू फॉर्मूला नहीं लगाना इसलिए गड़बड़ हुआ तेरा। यहाँ पर x ही आएगा, क्योंकि क्या होता है 3 इंटू a। अच्छा मैंने इसमें b² किया ना, b मैंने किसको लिया, 1 को लिया ना, a²b + 3ab², तो 3 इंटू a की जगह पे तेरा 2x आएगा, b² मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? देख यहाँ पर सिंपली a की जगह पे क्या डालेगा तू, 2x, b की जगह पे क्या डालेगा, 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर दूं क्या, मैंने जो सॉल्व किया था? ओके, सेकेंड क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3/2x+1 होल क्यूब। ओके, तो सबसे पहले a की जगह पे 3/2 आएगा, b की जगह पे मैं कौन सा थर्ड बताने लग गया ना। सेकेंड बन गया क्या सबका? नहीं बना, चलो जिनका सेकेंड नहीं बना उनको पहले सेकेंड बता देता हूं। 2a-3b का होल क्यूब। तो सबसे पहले चेक करना, a के प्लेस पे 2a आएगा और b के प्लेस पे 3b आएगा, और हम माइनस वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a के प्लेस पे 2a ब्रैकेट में लिखना है 2a का होल क्यूब, माइनस b के प्लेस पे 3b आना है, तो 3b का होल क्यूब। यहां तक क्लियर? फिर क्या आना है, -3a², तो a मतलब 2a, तो ये क्या आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर इंटू b की जगह पे क्या लिखेंगे, 3b। क्या यहां तक क्लियर? हाँ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका कारण है, हमने ये इससे मैच किया, ये इससे मैच किया, तो हम बिना साइन के मैच कर रहे हैं। अगर तुम साइन के साथ मैच करते हो तो -b की जगह पे -3b आएगा, समझ रहे हो? तो b माइनस माइनस कटेगा, तो b की जगह पे 3b रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ये चीज? मतलब बिना साइन के मैच करो, और अगर साइन के साथ मैच करो तो दोनों के साइन के साथ मैच करो। क्लियर ये चीज? तो इसलिए b की जगह पे 3b रखेंगे। और कुछ डाउट इसमें?
स्वाति कहीं कुछ प्रॉब्लम? ये यहां पर नहीं। सुनो, क्यों नहीं आएगा? ये किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी होल क्यूब का। देखो इधर पहले देखो, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो सबसे पहले ए का क्यूब आया, फिर माइनस बी का क्यूब, माइनस 3a² बी प्लस 3ab², है ना? तो बी की जगह पे बी आ रहा है, बी की जगह पे मैंने माइनस बी लिखा, क्या नहीं लिखा? तो वैसे ही जब मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो ए की जगह पे 2a और बी की जगह पे क्या डालूंगा? 3b डालूंगा। उसका जो माइनस आना चाहिए था वो पहले से फॉर्मूले में लिखा हुआ है माइनस। समझ में आ रहा है ये चीज? और डिटेल में बताऊं क्या इसको? ठीक है, तो माइनस के कारण जो चेंजेस होगा ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 3a² प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा? 3a। तो a की जगह पे क्या आएगा? 2a। और b², तो b की जगह पे क्या आ जाएगा? 2b का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? अब फर्स्ट टर्म क्या बनेगी चेक करके बताओ जल्दी। 8a³ क्या ये क्लियर? माइनस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी बताओ जल्दी? 27b³। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? रफ में कर लो अगर कंफ्यूजन होता है तो। 2a का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4a²। 3b करो तो 3 4 = 12, 12 3 = 36, तो ये बन जाएगा -36a²b। क्लियर? फिर इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा? 9b²। तो 3 2 = 6, 6 9 = 54, तो ये बन जाएगा +54ab²। चेक कर लो और कंफर्म करो। क्लियर? थर्ड और फोर्थ बन गया? थर्ड का आंसर चेक करना बोल रहे हो क्या? हम्म, ये हटा दो। हाँ हाँ, बनाओ, कंटिन्यू करो। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दे देता हूं, उसको पहले सॉल्व करना। x² / 2 माइनस y² / 3, इसको सॉल्व करो फिर नेक्स्ट बना लेना। हाँ, आ, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यहाँ दो अननोन है ना, ए और बी। तो करोगे तो भी चलेगा, नहीं भी करोगे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसमें सिंगल वेरिएबल था इसलिए मैंने कर दिया। ओके, इसको हटा दो, ये वाला क्वेश्चन हो गया तो सॉल्यूशन। हाँ हाँ, अच्छा होल क्यूब मैंने नहीं लिखा ना, होल क्यूब भी है पावर में, होल क्यूब। ये क्वेश्चन, चलो थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3/2x + 1 होल क्यूब। तो पहले मैच करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब a की जगह पे क्या आ रहा है चेक कर लो, 3/2x। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 3/2x का होल क्यूब। क्लियर ये चीज? प्लस b के प्लेस पे क्या आ रहा है? 1। तुम लोग बातें मत करो, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं बता, तू अपना बना। +b³, तो b के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब। आगे सॉल्व करोगे, करो उसको सॉल्व, जहां प्रॉब्लम आ रही पूछो मुझसे। कौन सा क्वेश्चन है? सही है। हम्म, ये 2 है ना? हम्म,
ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन बना जो मैंने ठीक किया। हाँ, कुछ वो कोफिशिएंट गलत है, एक बार इससे चेक कर। कहाँ पर? हाँ, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये वाले सारे क्वेश्चंस बना दिया क्या? नहीं, इसको पहले बना ना। अच्छा, यही बना रहा है ना, 3x+1 का होल क्यूब। हाँ, बना। हाँ, श्योर है? कुछ डाउट? तू गलत कर रहा है क्या? गलत कर रहा है। हाँ। देख क्या गलत कर रहा है, ये बीच में प्लस है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला में सब प्लस होते हैं ना, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। समझ रहे? हाँ हाँ, सही तो बना रहे हो, बनाओ आगे, सिंप्लीफाई करो। तीन दोनों का क्यूब करो, 3 का क्यूब 27, एक्स का क्यूब ऐसे डिनोमिनेटर का भी क्यूब। हाँ, क्या? अच्छा, अरे इसके 4 पार्ट है ना क्वेश्चन 6 के, उसके बाद वो नीचे वाला जो ग्रीन कलर से लिखा है वो सॉल्व कर। देखो यहाँ पर 3 का क्यूब 27, एक्स का भी क्यूब लिखो, नीचे 2 का क्यूब कितना हुआ 8, वो भी लिखो। समझ में आया क्या करना है? उसको करेक्ट करो। हाँ, कुछ डाउट है स्वाति? करो ना उसको सॉल्व। पहले 3 × 3/2 का 3/2 एक्स का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर एक्स स्क्वायर, और नीचे में कितना आएगा 4, तो लिखो 3 × 9x² अपॉन 4। एक्स का भी स्क्वायरिंग होगा, एक्स का स्क्वायरिंग होगा ना। हाँ, फिर अगला स्टेप वैसे ही सिंप्लीफाई करो। कुछ डाउट है क्या? देखो फॉर्मूले में तो रख दे रहे हो, उसके बाद के कैलकुलेशन में डाउट है तो इधर पे देखो। 3/2x का होल स्क्वायर इंटू बी, तो बी के प्लेस पे है 1 प्लस 3a, ये फॉर्मूले में रख लिया यहां तक। अब चेक करो, अगर प्रॉब्लम जाती है तो एक आध स्टेप बढ़ा देता हूं। ऐसा लिख दूं 3 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये बनेगा एक्स का क्यूब, और नीचे 2 का क्यूब कितना होगा 8। 1 का क्यूब कितना होता है 1, कुछ नहीं करना है, -3। अब यहाँ स्क्वायरिंग है, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर ये क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ, सॉरी, प्लस होगा, सारा प्लस होगा, है ना। फिर उसके बाद ये इंटू 1 को नहीं लिखेंगे चलेगा, ठीक है। +3 ये कितना बना 3/2x, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको नहीं लिखेंगे चलेगा। क्लियर? अब ये +1 एज इट इज, यहां पर देखो क्या होगा, ये 3 और 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 3 सा कितना होता है 27, x² अपॉन 4। समझ में आ रहा है? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा मल्टीप्लीकेशन? अक्षता इधर ही ध्यान देना है, कितना होगा बताओ, +9x/2। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, कंप्लीट करो इसको। जिन्होंने बनाया एक बार चेक कर लो आंसर सही आया कि नहीं। थर्ड का ग्रीन वाला चेक करूंगा, आगे बन गया ग्रीन वाला। ओके, ये हो गया तो हटा दूं क्या इसको, फिर मैं एक बार चेक कर लो सही आया, सॉरी ये आंसर। हम्म ग्रीन वाले की फर्स्ट टर्म क्या रही बता दो। ठीक है, और सेकेंड टर्म y⁻6/27। हाँ हाँ, माइनस, ठीक है।
ठीक है, सही बना रहे हो। हाँ ये दो सही है तो बाकी भी सही होगा। नेक्स्ट बनाओ, फोर्थ बचा है, जिनका फोर्थ बनाओ जल्दी जल्दी। तुम लोगों का आया कि ये फर्स्ट दो टर्म्स, चेक करो उसको एक बार। देखो इधर जिसका ये क्वेश्चन बचा हुआ था, x माइनस 2/3y होल क्यूब, सबसे फर्स्ट टर्म यहां पर क्या आएगी, एक्स क्यूब। चेक करते चलना, एक्स क्यूब माइनस 2/3y होल क्यूब माइनस 3ab², -3a² आता है ना, -3a²b प्लस 3ab²। कॉपी नहीं करना, खुद से बनाना बता रहा हूं। और उसके सिंप्लीफाई करना, 3 into a²b, तो x की पावर 4/4 इंटू, हाँ ठीक है सही है, प्लस 3ab², 3ab²। अच्छा मैं क्वेश्चन गलत नोट कर लिया, नहीं ये तो फोर्थ क्वेश्चन बना रहा हूँ ना। हाँ हाँ सही है, करेक्ट। हम्म, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, वही वाला है क्या? ये जो बना रहे थे ना, ये सही था। 6 भी आया था ना, 2 का क्यूब नहीं किया 8, समझो। यहाँ पर भी 3 का क्यूब करते तो कितना आ जाता, 27। ये क्या कर रहे हो मैं नहीं समझा। ये पावर सामने क्यों आ गई? ये जो था ना, ये सही बना रहे थे, ऐसे ही बनाओ। ये भी सही है, कंटिन्यू करो सॉल्व करना। हम्म, कौन सा? हम्म, करेक्ट। ओके चेक करना इधर पे। तो ये फर्स्ट टर्म क्या बनेगी यहां पर, एक्स क्यूब माइनस ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा वाई क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, -3 ये हो जाएगा x² इंटू 2/3 इंटू वाई, प्लस ये हो जाएगा 3x, इधर पे स्क्वायरिंग करोगे तो 4y² 9। फिर सिंप्लीफिकेशन कर लो, ये 3 कैंसल आउट होगा, 3 1 सा 3 3 सा 9, ये कैंसल आउट होगा। यहां पर बन जाएगा x³ -8y³ -2x² प्लस ये कितना बन जाएगा 4/3xy²। चेक कर लो एक बार, ये आया क्या सबका सेम? ये क्वेश्चन नंबर 4 6 का 4th, चेक करो। हटा दो क्या इसको मैं? अब एक काम करो, जल्दी से इधर पे चेक कर लो, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान देना सभी। सबसे पहले यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a-b का होल क्यूब। आइडेंटिटी याद हो गई होगी, a-b का होल क्यूब में सबसे पहले क्या आता है, a क्यूब। a मतलब किसका क्यूब लिखेंगे यहां पर, x² का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब। क्लियर? देन क्या आता है, -b क्यूब, तो -b वाली टर्म यहां पर क्या है, y² का होल क्यूब। क्लियर यहां तक सबको? a क्यूब -b क्यूब, फिर क्या आता है नेक्स्ट टर्म, -3a², तो ये हो जाएगा a²b प्लस 3ab², तो ये हो गया a, और b² मतलब कितना आ जाएगा, y² 3 का होल स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार।
तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें a और b की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दी। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर का क्यूब करोगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और x की पावर कितना बन जाएगा 6, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस, नेक्स्ट टर्म में बताओ जल्दी क्या होगा, y की पावर क्या हो जाएगा 6, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई और डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। क्लियर। फिर उसके बाद -3, यहां पर स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करने से ये टर्म कितनी बन जाएगी, x की पावर 4 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट टर्म y स्क्वायर अपॉन 3 एज इट इज। ओके, ये 3 और ये 3 कैंसल आउट होगा फर्दर। लास्ट टर्म में क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 और यहां पर स्क्वायरिंग करने पे बनेगा y की पावर 4 अपॉन 9, जिसके बाद ये 3 1 और ये 3 3 9 कैंसल आउट होगा। ओके, तो फाइनल आंसर आएगा x रेज टू पावर 6 अपॉन 8 माइनस y रेज टू पावर 6 अपॉन 27 माइनस x की पावर 4 y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर y रेज टू पावर 4 अपॉन 6। चेक कर लो एक बार, यही आया, चेक कर लो। और किसी का, तेरा गलत आया था कुछ एक आता, करेक्ट है पूरा। यहां पर कुछ और नंबर लिखा था, मुझे ऐसा दिख रहा था। अच्छा ठीक है, तो ये कर लेना क्वेश्चन, मैं हटा रहा हूं फिर इसको मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है सबका ध्यान इधर पहले सामने, इस क्वेश्चन में भी सेम दो आइडेंटिटीज लगेगी जो अभी हमने डिस्कस किया था, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। कैसे, एक बार चेक करो, 99 का क्यूब, तो 99 को लिखोगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, फिर उसके बाद यहां पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करो a माइनस बी होल क्यूब की, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, पलक बताना जल्दी। हाँ मैं वेट कर रहा हूं, ये याद रहना चाहिए ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है चेक करो, a के प्लेस पे क्या आ रहा है 100, तो ये क्या बन जाएगा 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो b के प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और b की वैल्यू 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो a के प्लेस पे 100 और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो उसको आगे। इसको हम किसी, क्या चीज इसको पढ़ने से लॉजिक डेवलप होगा और क्या। नहीं तो इनफैक्ट उन सब में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे भी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस। चलो जल्दी सॉल्व करो इसको। अच्छा ये होता 100 का क्यूब कितना होता है, क्या, हाँ लेकिन 1 और उसके कितने डिजिट्स आएंगे जीरो के, ये बताओ मुझे। नंदन मिश्रा खड़े हो जा और कान पकड़ के खड़े रहे, चल जल्दी, ये जोक चल रहा है, खड़े हो। 1 और उसके बाद कितने जीरोस आ जाएंगे 6 जीरोस, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 एंड देन 4 जीरोस आएंगे, प्लस ये कितना आ जाएगा 300। क्या यहां तक सबको क्लियर है, एक बार चेक कर लो। अब क्या करो, पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिखो, जैसे कि ये हो गया 1 और 6 जीरोस, फिर उसके बाद प्लस ये 300 वाली टर्म, ये दो एक साथ, और ये वाली टर्म है माइनस 300। ओके, फिर ये माइनस 30,000 और ये आ गया -1। ओके,
अब उसके बाद ये दो नंबर्स को ऐड कर दो, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 1, यहां पर 3 आ जाएगा 1,000 और फिर आ जाएगा 3,000। ओके, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे, किसको सब्सट्रैक्ट करोगे? 1, 3 टाइम्स 0, 3 और ये आ जाएगा 1 2 3, 3 0 और ये आ जाएगा 1, इसको सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 10 - 1 मतलब कितना बन जाएगा ये 9, 9 - 0 मतलब कितना हो जाएगा 9, ये 2 कैरी गया था तो 2 - 0 मतलब ये आ जाएगा 2, 0 - 0 तो ये कितना हो जाएगा 0, इधर पे 10 - 3 मतलब कितना हो जाएगा ये 7, और यहाँ पर 9 बचा था तो 970299 ये आएगा इसका फाइनल आंसर। कुछ मैंने एक आध डिजिट मिस तो नहीं की, एक बार चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 ठीक तो आ रहा है। हाँ, ये आ गया सबका। ओके, अब देखो एक और चीज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और सिंपल तरीका, शायद इजी लगे आपको, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। इसको हटा दूं क्या मैं? हो गया तो सबका? अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ एक आध और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लाइक 102 होल क्यूब, इसको सॉल्व करो पहले। 102 होल क्यूब किस में ब्रेक करोगे इसको? 100 + 2 होल क्यूब सॉल्व करो और फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा। क्या? क्यों? सॉल्व करो क्वेश्चन। हम्म, इससे करना है तो फिर ये एकदम लास्ट में डाल देंगे। नहीं देखो मैंने क्या किया समझा रहा हूँ। ये तुम्हारे पास 1 और उसके 6 जीरोस है ना, ठीक है, करेक्ट है। तो ये आ गया 1 और ये 6 जीरोस, ये पॉजिटिव नंबर थे ना, और ये 6 ये हो गया, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने ये पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिख दिया। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव बनेगा -3, और ये 6 जीरोस है ना। 6 नहीं, कितने हैं ये? कम होंगे ना, 4 होंगे। एक, 1 2 3 4, एक ज्यादा लिख दिया क्योंकि 100 की स्क्वायरिंग करेगा ना तो जीरोस डबल हो जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 3 और 4 जीरोस आ जाएंगे। ओके, और ये -1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब मैंने नेगेटिव नेगेटिव को आखिरी में लिख दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दे, तो ऐड करेगा तो देखिए 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, ये 0 + 0 क्या आ जाएगा 0, ये 3 + 0 कितना आ जाएगा 3, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, ऐसे ही होगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये आ गया। और ये -3000 और -1, तो ये कितना बन जाएगा -3001, ऐसे ही बनेगा 30,001, है ना। अब उसके बाद इस नंबर में से इसको माइनस करना है, तो इस टाइप से कर ले। समझ गया ना कैसे करना है? चलो 102 का क्यूब निकला क्या? तो सबसे पहले यहां पर लगेगा a³ + b³ + 3a²b, चेक करना, +3ab²। ओके, 100 का क्यूब करने पे 1 और कितने जीरोस आएंगे यहाँ पर? 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 3, और ये 4 जीरोस इंटू 2 मतलब ये आ जाएगा 6,000, 60,000। चेक करो एक बार, क्लियर क्या? तो ये नंबर आ गया 60,000, तो 60,000 के ये 4 जीरोस मैंने लिख दिए, यहां पर आ गया 6। ओके, फिर उसके बाद ये 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, 4 3 सा कितना हो जाएगा 12, तो ये नंबर कितना बनेगा 1200। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा ये 1200। फिर आखिरी में ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करने पे कितना मिलेगा 8, तो ये आ जाएगा 8। चेक करो इधर पे, सबको क्लियर ना? सारे नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली ऐड करना है। ऐड करोगे तो ये 0 0 0 + 8 मतलब कितना हो जाएगा 8, ये डिजिट कितना आ जाएगा 0, ये डिजिट कितना आ जाएगा 2, ये वाला डिजिट आ जाएगा 1,
ये वाला डिजिट का एडिशन आ जाएगा 6, देन ये आएगा 0 और लास्ट डिजिट आएगा 1। ये आया सही? तो ये समझ गए ना कैसे बनाना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ये होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है। इसको किस में ब्रेक करोगे? 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ओके।